जनाजे की नमाज में तो जूते पहने ही जाते हैं। बहुत से जाहिलों को हमने देखा क्या करते हैं, नमाज पढ़ाएंगे जनाजे की तो जूते या चप्पल में से पैर निकालेंगे और उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, बात तो फिर भी वही हुई। जूता तो है तेरे पैर के नीचे ही, तेरे पैर में हो या पैर के नीचे हो, है तो पैर के नीचे ही। बहुत से जाहिलों को हमने देखा जूते उतार लेंगे या चप्पल से पैर निकालेंगे, उसी के ऊपर खड़े हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे जनाजे की नमाज। चप्पल पे खड़ा है, जूते पे खड़ा है। मेरे भाइयों, जूते पहनकर नमाज पढ़ना जायज। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबा के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। पहली रकात है, अचानक नमाज ही की हालत में अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों जूते उतारे और उसको आपने बाएं तरफ लेफ्ट साइड में आपने उसको रख दिया। नमाज कौन पढ़ा रहा है? नबी अकरम। हदीस अबू दाऊद की किताबुस सलात उठाकर देखिए, दोनों जूते उतारे और उतारने के बाद लेफ्ट साइड में रख दिया। सहाबा जो नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा हमारे नबी ने जूते उतार दिए, उन्होंने भी दोनों जूते उतारे और अपने अपने लेफ्ट साइड में सब ने रख दिए। जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और जब मुक्तदियों की तरफ आपने नमाजियों की तरफ चेहरा किया तो क्या देखते हैं? सबके बाएं तरफ लेफ्ट साइड में जूते रखे हुए। आपने देखकर कहा, ये क्या है, ये जूते कैसे? हदीस के अल्फाज सुनिए, शब्द क्या है हदीस के, वर्ड्स क्या है हदीस के। मा हमालकुम अला इल्काइ निआलिकुम, आए मेरे साथियों, तुम्हें जूते उतारने के लिए किसने कहा था? तुमने जूते क्यों उतारे? तुमने जूते क्यों उतारे? तुम तो जूते पहनकर नमाज पढ़ रहे थे, तुमने जूते क्यों उतारे? सहाबा का कितना सीधा साधा जवाब। सहाबा ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, राईनाक, हमने तो आपको देखा जूते उतारते हुए, आपने उतारे तो हमने भी उतार दिए। जो इमाम करता है वही मुक्तदी को करना चाहिए। आप नमाज जूते पहन के पढ़ा रहे थे, आपने उतारे तो हमने भी उतार दिए। हम नहीं जानते हमने सही किया कि गलत, हम सिर्फ इतना जानते हैं जो आपने किया वो हमने किया। अल्लाह के नबी अब फरमाते हैं कि मेरे साथियों, मैं नमाज पढ़ाने के लिए जब खड़ा हुआ और तकबीर तहरीमा कह दिया, अल्लाहु अकबर कहकर मैंने नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया, तब जिब्रील मेरे पास आए और जिब्रील ने मुझे बताया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जूतों में गंदगी लगी हुई है। कज़रन और अज़न दोनों लफ्ज़ आए हदीस में, या तो तकलीफ देने वाली कोई चीज़ है या गंदगी आपके जूतों में लगी हुई है। जब मैंने सुना जिब्रील ने बताया कि गंदगी मेरे जूतों में लगी है, तो फिर मैंने उन जूतों को उतार कर अपने बाएं साइड में रख दिया, इसलिए कि अगर जूते में गंदगी लगी होगी तो फिर नमाज नहीं होगी, इसलिए मैंने अपने दोनों जूते उतार दिए। अरे मेरे साथियों, तुम्हारे लिए मेरा हुक्म यह है कि तुम जब भी नमाज पढ़ने के लिए आया करो, नमाज शुरू करने से पहले अपने दोनों जूतों को देख लिया करो। अगर उस जूतों में गंदगी लगी हो, नापाकी लगी हो, फलयमसहुमा, तुम दोनों जूतों को तुम जमीन पर रगड़ लिया करो, पाक मिट्टी के ऊपर रगड़ लिया करो। जमीन की पाक मिट्टी तुम्हारे जूते की गंदगी को साफ कर देगी, और जमीन पर जब तुम जूते को रगड़ लोगे तो वो जूते पाक हो जाएंगे, फिर उन्हीं जूतों में तुम नमाज पढ़ सकते हो। सहाबा कितनी बात मानते थे। अल्लाह के नबी ने जूते उतारे तो उन्होंने भी उतार दी। ये है दीन। एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने हुए हैं, एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने हुए हैं। अल्लाह के नबी की नजर उस सहाबी के ऊपर पड़ गई। आपने कहा, माहाज़ी, ये क्या है? कहा, अल्लाह के रसूल, सोने की अंगूठी पहने हुए हूं। आपने फरमाया, सोना तो मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए हराम करार दिया है। कितना भी अमीर आदमी हो, कितना बड़ा चौधरी हो, आपके इलाके का कितना बड़ा और अमीर सरदार हो, कितना भी पैसे वाला हो, सोने की कोई चीज अगर पहनता है तो वो हराम है और हराम ही रहेगा। दुनिया का कोई अमीर और दौलतमंद आदमी
कि पहन लेने की वजह से वो सोना मर्द के लिए हलाल नहीं हो सकता है। और औरत चाहे जितनी गरीब हो, गिफ्ट में अगर कोई शौहर दे दे, बाप दे दे, भाई दे दे, तो लड़की और औरत सोना पहन सकती है, सोना इस्तेमाल कर सकती है, उसके लिए कोई मुमानियत नहीं। याद रखिए, मर्द कितना ही अमीर हो, सोने का कारोबारी क्यों ना हो, बिजनेसमैन क्यों ना हो, यही इस्लाम है। जो हराम कर दिया वो हराम रहेगा। किसी बड़ा और दौलतमंद हो जाने की वजह से कोई, मेरे भाइयों, हराम चीज को हलाल नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, उसको उतारा और उतारने के बाद जमीन पर फेंक दिया और जमीन पर फेंकते हुए फरमाया फताराहू, जमीन पर उस अंगूठी को फेंक के कहा कि मैंने मर्द के लिए सोना हराम करार दिया, तुमने इस अंगूठी को कैसे पहन लिया? किसी मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना जायज नहीं है। लफ्ज पर गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी ने कहा किसी मर्द के लिए जायज नहीं है, इसका मतलब यह है कि औरत के लिए जायज है। वो सहाबी चाहते तो उसको उठा सकते थे और अपने घर में अपनी माँ, बहन, बेटी को दे सकते थे, लो भाई हमारे लिए तो जायज़ नहीं, तुम पहनो, क्योंकि नबी ने कहा मर्द के लिए जायज़ नहीं। लेकिन इसके बावजूद उस सहाबी ने सोने की अंगूठी उठाई नहीं, ज़मीन पर पड़ी है तो पड़ी रहने दी। सहाबा ने कहा उठा लो, उसने कहा क्यों? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ने मर्दों के लिए हराम कहा है, अपनी बीवी को दे देना, बहन को दे देना, बेटी को दे देना, माँ को दे देना, कोई भी पहन लेगा घर में। उसने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने मेरी उंगली से अंगूठी निकाली, वो रिंग निकाली, मेरे हाथ में देते हुए ये नहीं कहा कि जा अपने घर में माँ, बहन, बेटी, बीवी को दे देना। अगर आपने मेरे हाथ में दी होती तो मैं जरूर पहना देता अपने घर में, अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को, अपनी बीवी को, बेटी को, सिस्टर को, बहन को, किसी को दे देता। लेकिन नबी ने उस अंगूठी पर नफरत की नजर डाल दी, घृणा की नजर डाल दी, मेरी उंगली से वो रिंग निकाल कर जमीन के ऊपर फेंक दी। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिस अंगूठी पर, जिस रिंग पर मेरे नबी की नफरत की नजर पड़ गई है, मैं उसको जमीन से उठाकर अपने घर में माँ, बहन, बेटी को भी पहनाना गवारा नहीं करता। हम मोहब्बत करेंगे रसूल से। रात के 12 बजे तक कैरम बोर्ड खेलने वाली कौम चौराहों पर यह मोहब्बत करेगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। शराब के रसिया और दिलदादा कौम, ताड़ी की रसिया और दिलदादा कौम, सूद को हलाल कमाई की तरह कमाने वाले और जुआ, दड़ा और सट्टा लगाने वाली कौम ये दावा करेगी मोहब्बत रसूल का। इंसानों की जिंदगी से खेलने वाली कौम और पूरी नस्लें इंसानी को तबाही और बर्बादी के ढह में बहा देने वाली कौम, चर्स और गांजा और अफीम और स्मैक, हीरोइन पाउडर की शक्ल में बनाकर इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली कौम ये रसूल से मोहब्बत का दावा करेगी। मेरे भाइयों, हाशा व कल्ला, हो नहीं सकता ये दो चीजें एक साथ हो जाएं। अब जो उठ के जाएगा मैं समझूंगा वही इसमें किया है, मैं समझूंगा वही हीरोइन का धंधा करता है। हाँ, अब किसी को पेशाब पेशाब लगा हो तो जा सकता है। मेरे भाइयों सुनिए, मोहब्बत के ये अंदाज थे, हम कहां हैं? हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की।
मुस्नद अहमद की रिवायत है, मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। 10 बातें मैं नहीं बता पाऊंगा आज, मैं सिर्फ 5 चीजें बतला रहा हूं। नाम तो 10 का बता दूंगा, लेकिन समझाऊंगा सिर्फ 5 चीजें। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 चीजों की वसीयत की। क्या ये 10 चीजें हमारे अंदर पाई जा रही हैं? सुनिए, देखिए। पहली चीज फरमाया, पहली चीज, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिकता। आए मुआज़, अपनी पूरी जिंदगी में कभी शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, शिर्क मत करना, यानी अल्लाह की ज़ातो सिफात में किसी दूसरे को शरीक मत करना। ये अल्लाह की सिफत है कि वो बेटा दे या बेटी दे, या बेटे ही बेटे दे या बेटियां ही बेटियां दे, या चाहे तो कुछ न दे, ये उसकी सिफत है। किसी और के अंदर ये मत मानना। उसके अलावा किसी और को सजदा मत करना, उसके अलावा किसी से हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल मत करना। शिर्क मत करना। और जाहिर है, रहमे मादर में बनाए वो, औरत के पेट में बच्चे को पूरी तख्लीक करे वो, तो मुस्तहिक वही है कि उसी को पुकारा जाए। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। इंसानों, क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा और तुम्हारा हिसाब व किताब न करेगा? तुम्हें ऐसे ही मर जाने देगा और मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं करेगा? क्या तुम ये सोचते हो? गलत सोचते हो। अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, क्या इंसान तू शुरू में एक हकीर पानी की बूंद न था, एक हकीर पानी का कतरा न था, जो पानी तेरी माँ के पेट तक पहुँचाया गया, उसके रहम तक, उसकी बच्चेदानी तक वो पानी पहुँचाया गया। फिर उसी पानी की एक बूंद से अल्लाह ने जीता जागता इंसान बनाया। फ़ख़लक़ फ़सव्वा, बना सवा कर दुरुस्त कर दिया। उसी पानी के कतरे से तेरी आंखें बनाई, तेरी नाक बनाई, तेरा कान बनाया, तेरे होंठ बनाए, तेरे हाथ बनाए, तेरे पैर बनाए, तेरे हाथों में और पैरों में उंगलियों के जोड़ बनाए, तेरे हाथों को और पैरों को मोड़ने की सलाहियत दी है, तेरे बाल उगाए, तुझे नाखून दिए खुजाने के लिए, चलने के लिए पैर दिए। ये सारे काम अल्लाह ने रहमे मादर में किए, औरत के पेट के अंदर किए। ओ तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा सर बना रहा था। तेरी माँ चल रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था। तेरी माँ सो रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिल बना रहा था। अल्लाह ने उसी पानी के कतरे से इतना नरम भेजा बनाया कि 2 उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो, और उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने इतनी मजबूत खोपड़ी बनाई कि हथौड़ा मारो तब जाकर टूटे, इतनी मजबूत हड्डी भी बनाई। फजअल मिन्हु ज़ौजैनि अज़्ज़करा वल उन्सा, उसने रहमे मादर के अंदर नर भी बना दिया, मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। वो ही इस बात पर कादिर है। ओ मेरे बंदो, जब मैं ये सारे काम माँ के पेट के अंदर कर सकता हूँ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यियल मौता, तो क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि तेरे मरने के बाद कब्र से तुझे दोबारा जिंदा कर दे, तुझे दोबारा उठा दे, तुझे दोबारा कब्र से जिंदा करके लोगों के सामने पेश कर दे? पहली बार जब मैं कर सकता हूं तो दोबारा नहीं कर सकता?
कोई काम, ये माइक वाला जिसने माइक बनाया, जब पहली बार बना लिया, इसको मैं तोड़ के फेंक दूं तो दोबारा बना लेगा कि नहीं बना लेगा? जब पहली बार बना सकता है, जो मुश्किल काम है, जब पहली बार बना लिया तो दोबारा तो बहुत आसान है। जब अल्लाह इंसानी शक्ल में हमें, जबकि हमारा वजूद भी नहीं था, जब वो वजूद में ला सकता है, तो जब वजूद आ चुका है तो इस वजूद को दफनाने के बाद क्या दोबारा वो जिंदा नहीं कर सकता? वो हमें क्या दोबारा हमें इस मिट्टी से उठा नहीं सकता? अलैहि सज़ालिका बिक़ादिरिन अला युहियल मौता, क्या वो इंसानों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? मेरे प्यारे साथियों, सब कुछ अल्लाह करता है। इंसान के जिस्म में जो नसें और रगें और जोड़ हैं, अगर उनको लाइन से मेडिकल साइंस पढ़िए और डॉक्टरों से पूछिए, मेरे भाइयों, इनको अगर लाइन से लगा दिया जाए, एक जोड़ को दूसरे जोड़ के साथ, एक नस को दूसरी नस के साथ, एक रग को दूसरी रग के साथ, तो एक इंसान 980 मील पहुंच जाएगा। 980 मील तक इंसान का जिस्म पहुंच जाएगा। 980 मील फैले हुए इस जिस्म को समेटकर एक बालिश्त से भी छोटी बच्चेदानी के अंदर उस अल्लाह ने कैद कर दिया। ऑक्सीजन उसने पहुंचाया, हवा उसने पहुंचाई, खाना पेट के अंदर उसने पहुंचाया, तमाम जिंदगी के सामान उसने मां के पेट के अंदर किए। और जब तू पेट से बाहर आया तो अभी तक तेरी माँ की पिस्तान सूखी हुई थी, लेकिन तेरे बाहर आने से पहले अल्लाह को तेरी इतनी फिक्र थी कि उसने तेरी माँ की पिस्तान को मिल्क से, दूध से भर दिया, ताकि आए मेरे बंदे तुझे कोई तकलीफ ना हो, तू दुनिया में आए तो सबसे हल्का फुल्का ग़िज़ा खाता रहे, पीता रहे। तुझे पैदा होते ही तेरी माँ की पिस्तान में हमने तेरी ग़िज़ा भर दी। मेरे भाइयों, कितना नाशुक्र है वो इंसान कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मां के पेट से बच्चे को पैदा कर दे और बाहर निकाल दे, और फिर अल्लाह का नाम लेकर गैरों का नाम ले ले और दूसरों का नाम ले ले और ये कहे कि ये फला ने दिया है, अल्लाह की कोई कुदरत नहीं। नाशुक्री है ये। आए माज शिर्क मत करना। इन कुतिलता हुर्रिकता, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए या तुझे जला कर राख कर दिया जाए, अपने आप को जला कर राख करवा लेना, लेकिन शिर्क मत करना। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। अगर किसी की जान जा रही हो, मुसीबत हो और उससे कुफ्र कराया जा रहा हो, तो अपनी जान बचाने के लिए कुफ्र किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी की जान जा रही है और उससे शिर्क कराया जा रहा हो बचने के लिए, तो जान बचाने के लिए शिर्क नहीं किया जा सकता है। दोनों के अंतर को समझिएगा। अगर कोई कमपट्टी पे बंदूक रख के कहो अल्लाह नहीं है, अल्लाह का इनकार कर, तो अल्लाह का इनकार करने, जान बचाने के लिए किया जा सकता है। कोई ये कहे कि अल्लाह का इनकार कर तब तेरी जान बख्शेंगे, वरना शूट कर देंगे, और अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है, तो जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार किया जा सकता है, लेकिन वो भी दिल से नहीं, ज़बान से। घर आने के बाद फिर कह दो कि अल्लाह, मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्योंकि दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन अगर कोई शिर्क करवाए और ये कहे कि मेरे सरदार को सजदा करो, मुझे सजदा करो, मेरे आका मेरे मालिक को सजदा करो, तब मैं तुझे छोड़ूंगा वरना शूट कर दूंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए किसी के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता है, सजदा नहीं किया जा सकता है। सर कटवा लेना, आग में जलाया जाए तो जलवा लेना, जलाकर राख किया जाए तो करवा लेना, शूट किया जाए तो शूट हो जाना, लेकिन अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा नहीं करना। शिर्क और कुफ्र के अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। मस्जिद का मुतवल्ली और सेक्रेटरी सूद खाता है,
जर्जीस साहब जुमा पढ़ाने जा रहे हैं। किसी ने बता दिया कि जर्जीस साहब आप इस मस्जिद में इमामत करते हो? जी। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते हो? जी। सूद के बारे में बोलो। जर्जीस साहब कहते हैं सूद के बारे में नहीं बोलेंगे। क्यों? अगर सूद के बारे में बोलेंगे तो मुतवल्ली सेक्रेटरी हमें निकाल देगा मस्जिद से, क्योंकि वो सूद खाता है। ये भी शिर्क है। क्यों? क्योंकि तुमने सेक्रेटरी को रज़्ज़ाक समझ लिया है, रोजी देने वाला। तुमने अल्लाह को रोजी देने वाला नहीं समझा, जबकि तुझे सूद के बारे में बोलना चाहिए था। सेक्रेटरी निकालता अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता, 100 दरवाजे खोलता है अपने बंदे के लिए। तू क्यों मुतवल्ली और सेक्रेटरी से डर रहा है? मुझ में एक ऐब बड़ा है कि वफादार हूं मैं। बोलते वक्त मुझे होश नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं और किसके ऊपर जा रही है ये बात। बाद में जब मैं अपनी तक़रीर सुनता हूं तब सोचता हूं कि ये नहीं बोलना चाहिए था। मेरे भाइयों, शिर्क और कुफ्र को समझने की कोशिश करो। पहली चीज क्या बताई? इन ला तुश्रिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता हुर्रिकता। शिर्क मत करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जलाकर राख कर दिया जाए। यह है पहली चीज। इस्लाम समझो क्या है। दूसरी चीज, बिजली गिरेगी नौजवानों के ऊपर। वला तौकन्न वालिदैक वइन अमराक अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। हो सकता है इसका तर्जुमा करूं तो हमारी माँ बहनों को भी थोड़ा बुरा लग जाए, लेकिन शरीयत को बोल रहा हूं, सुनिएगा। बुरा लगे तो मेरे बाप का क्या जा रहा। अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। वालिदैन में दोनों हैं, माँ और बाप दोनों। वला तउकन्न वालिदैक, अपने वालिदैन की, माँ और बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। वइन अमराका, ये जुमला, ये वर्ड, वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो तुझे हुक्म दें कि तू अपना माल छोड़ और मेरे घर से निकल जा, अपने अहल वयाल बीवी बच्चों को भी छोड़ दे, तो तुझे इस बात पर भी अपने माँ और बाप का हुक्म मानना पड़ेगा। वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। अगर वो तुम्हें हुक्म दें अपने अहल वयाल को छोड़ दो, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दो, और वो तुम्हें हुक्म दें कि अपना माल यहीं पर छोड़ दो और भागो मेरे घर से निकलो, तो तुम्हें घर बार छोड़ना पड़ेगा, अपने बीवी बच्चे छोड़ना पड़ेंगे। माँ बहनें कह रही होंगी लो मर गए, हम तो घर से अलग करवाते हैं। ये मौलवी तो सबको टाइट कर देगा। माँ बाप का बहुत बड़ा दर्जा है। पहली बात तो यह है कि कोई बेटा अपने बाप को ज़कात दे ही नहीं सकता, चाहे कितना बाप गरीब हो। मसला याद रखिएगा। आप अपना कमाते हैं, बाप ने अलग कर दिया है, सब कुछ ठीक है, बाप के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, अब आप चाहते हो कि पैसे वाले अपने बाप को ज़कात दे दें। कोई बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता। बाप तो दे सकता है अपने बेटे को ज़कात, लेकिन बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि बेटे ने जो कुछ भी कमाया है वो बाप का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू और तेरा माल ये तेरे बाप का है, यानी तू खुद अपने बाप का है तो तेरा कमाया हुआ सब कुछ तेरे बाप का है। मौलाना साहब आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा मत बोलो, सुन लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या सुने हो ना। इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलने गए, मुल्क शाम वो रहते थे। जब मिलने गए तो उन्होंने वहां शादी कर रखी थी। दरवाजे को दस्तक दी, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में नहीं थे। उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला, सामने बूढ़ा आदमी देखा, वो पहचान नहीं पाई ये कौन है, वो नहीं जानती थी। पूछा कि बेटी तुम कौन हो? कहा कि मैं इस्माईल की बीवी हूँ। कहा कि इस्माईल कहाँ है? कहा वो जंगल में शिकार
खेलने गए, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था तो शिकार करने गए। अच्छा, गुजर बसर तुम्हारी कैसी चल रही है, घर में क्या माहौल है? कहती बहुत बुरा माहौल है बाबा, बहुत बुरी कंडीशन है घर की। सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और शाम को खा लो तो सुबह कुछ नहीं मिलता है। एक पैसा कमाते नहीं, घर में इनकम है नहीं, शिकार के गोश्त पर कब तक चलता रहेगा मामला। घर की हालत बहुत बुरी है। बस इतना कहा था बीवी ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं तो उनसे ये कह देना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है, और जाते जाते उसने ये कहा कि तुम्हारे घर की चौखट खराब है, तुम्हारे घर की चौखट खराब है, अपने घर की चौखट को बदल दो। ये कहकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, और बीवी कहने लगी चौखट तो ठीक है, नई चौखट है, अच्छी चौखट है, गर्मी में हवा आती है, सर्दी में रोशनी आती है, धूप आती है। ये बुढ़ा सटिया गया, पागल है, कह रहा घर की चौखट खराब है, घर की चौखट तो ठीक है। समझ नहीं पाई। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार करके वापस आए, कहा बीवी खैरियत? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा एक बूढ़ा आदमी आया था। कहा अच्छा, उसने आपको सलाम कहा है। समझ गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे वो, मेरे बाप थे। कहा अच्छा, सलाम कहा है? कहाँ? फिर कहा उन्होंने आपको सलाम कहा है, और ये कहा है कि इस्माईल से, अपने हस्बैंड से ये कह देना कि घर की चौखट बेकार है, उसको बदल दो। कहा बीवी फिर से बताओ क्या कहा? कहा घर की चौखट खराब है, घर की चौखट बदल दो। वो बुढ़ा था, सटियाया हुआ था, दिमाग से पागल लग रहा था। बताओ घर की चौखट तो ठीक है। कहा नहीं, वो बुढ़ा सटियाया हुआ नहीं था, मेरी बीवी वो मेरे बाप थे, और चौखट तुम हो। कहा कुछ पूछा था? कहाँ पूछा था? घर में गुजर बसर कैसी चल रही थी? कहा तुमने क्या कहा? कहा मैंने कह दिया बहुत बुरे हालात हैं, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। कहा मेरे बाप समझ गए कि तू अल्लाह की नाशुक्रगुजार बंदी है, अल्लाह की नाफरमान बंदी है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है तू उस पर सब्र नहीं कर रही है, इसीलिए मेरे बाप ने कहा चौखट बहुत बुरी है, उसको बदल दो। मेरी बीवी अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि ये मेरे बाप का हुक्म है, लिहाजा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। उस जमाने में तलाक का जो दस्तूर था उसके मुताबिक इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैंने कहा था ना हमारी माँ बहनों को बुरा लगेगा, ये तो अभी सबको तैयार ना कर देगा, हमें छोटी छोटी बातों पे तो हम लोग लड़ते हैं। मंजर याद रखिएगा, अब इस्माईल अलैहिस्सलाम जब तलाक दे चुके, अलग कर दिया, वहां दूसरी शादी कर ली। फिर 1-2 साल के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मिलने गए, फिर दरवाजे को दस्तक दी, फिर दूसरी बीवी निकली। कहा तुम कौन? कहा मैं इस्माईल की बीवी हूं। कहा अच्छा, वो कहाँ है? शिकार करने गए। ओह, घर में गुजर बसर बेटा कैसी चल रही है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। कहा बेटी मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे हस्बैंड घर में आ जाएं तो कहना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है और कहा तुम्हारे घर की चौखट बिल्कुल ठीक है, उसको बरकरार रखना, उसको कायम रखना। वो कहती बुढ़ा सटिया गया, मैंने कब, चौखट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, और ये कह रहा है चौखट बरकरार रखना। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, कहा बीवी ने कोई बुढ़ा आदमी आया था, बूढ़ा ओल्ड मैन। कहा अच्छा, क्या कहा? कहा आपको सलाम कहा। कि अच्छा और कुछ? कहा उसने कहा कि चौखट बरकरार रखना सही है, ठीक है। कहा मेरी बीवी चौखट तुम हो, और उसने कहा कि तुम्हें बरकरार रखना यानी तुम अल्लाह की फर्माबरदार बंदी हो, मेरे बाप ने पहचान लिया तुम्हें, इस बात से खुश हो जाओ। आजकल ससुर भी ऐसे होने चाहिए, इम्तहान लें अपनी बहुओं का कि वो अल्लाह की शुक्रगुजार हैं या नहीं, नाफरमान तो नहीं है, लेकिन उसके लिए ससुर जी को खुद अल्लाह का फर्माबरदार बनना पड़ेगा। ससुर जी खुद हुक्का पीते हों
और उम्मीद रखें कि मेरे बेटे की बीवी बहुत अच्छी हो, जो मेरा बेटा मेरे कहने पे चले। जब तू अल्लाह और उसके रसूल के कहने पे नहीं चल रहा है तो तेरी औलाद तेरे कहने पे चलेगी। मेरे भाइयों, वला तौकन्ना वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी ना फरमानी मत करना किसी भी कंडीशन में। माँ बाप बहुत बड़ी, मुझसे पूछिए, अभी 1.5 साल हुआ है मेरे वालिद को इंतकाल किए हुए, अब मुझे कितनी कमी महसूस होती है। मेरी गोद में जिन्होंने आखिरी सांस ली हो, अब कमी महसूस होती है। अब समझ में आता है कि बाप को क्यों बाप कहा गया है, क्या होता है वो। तसव्वुर कीजिए आप। और बाप के साथ खिदमत करने के वाकयात और मामलात वो बतला रहा है जिसने पैदा होने के बाद अपने बाप को नहीं देखा। 6 साल की उम्र में जिसने अपनी मां को खो दिया हो, 8 साल की उम्र में जिसने अपने दादा को खो दिया हो, वो बतला रहा है बाप और मां के साथ क्या सलूक करना चाहिए, वो बता रहा है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत बड़ी नियामत है जिनके पास मां और बाप दोनों हैं, कद्र कर लो। या जिनके पास दोनों में से एक है, कद्र कर लो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी बस। और अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद फौरन कहा वबिल वालिदैनि ihसाना, और बाप के साथ, माँ बाप के साथ एहसान करो। मैंने तर्जमा किया एहसान करो। एहसान जानते हो किसको कहते हैं? वबिल वालिदैनि ihसाना। एहसान में हर नेकी शामिल है, हर नेकी। यानी तुम्हारे बाप को अगर दोनों पैरों से लंगड़े हों, हाथ नहीं हैं या कमज़ोर हो चुके हैं, बैठे हैं, क्या बेटा मुझे ज़रा दरवाजे के बाहर कुर्सी पे बिठा दो, मुझे थोड़ी देर धूप में बैठना है, सर्दी लग रही है मुझे, तो आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगा कि आप अपनी पीठ को सवारी बना दें और अपने बाप को अपनी गोद में लाएं और बाहर सड़क पर धूप में कुर्सी लगाकर अपने बाप को बिठाएं। ये एहसान में शामिल है, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। अगर आपका बाप बीमार हो जाए तो ये मत देखो कि खर्चा कितना जा रहा है, अपनी अलमारियों का लॉक खोल दो। अगर आपके बाप की ज़िंदगी एक दिन भी बच रही है और उसके लिए लाखों रुपया खर्च हो रहा है तो लाखों रुपया मत देखो, ये एहसान में शामिल है। इसलिए कि बाप ना होता, अगर तुझे पैदा न किया होता तो ये दौलत तेरे पास ना होती। तू और तेरा माल तेरे बाप का है, इसलिए अपने बाप को राज़ी करो हर हाल में। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। एक आदमी को देखा कि वो अपनी लंगड़ी लूली और अंधी माँ को तवाफ़ करा रहा है, अपने गोद पे अपनी पीठ पर लाद कर। हज़रत उमर ने कहा मुबारक हो, ये तुम्हारी माँ है, अल्लाह ने तुम्हें खिदमत करने का मौका दिया, तुम अपनी माँ को तवाफ़ करा रहे हो। उस आदमी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? मैं लंगड़ी लूली अपाहिज और अंधी माँ को अपनी पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ़ करा रहा हूँ, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हज़रत उमर फारूक कहने लगे हक की बात पूछता है, अपनी माँ का हक अदा कर दिया। जब तुझे तेरी माँ पैदा कर रही थी, जब तुझे जन रही थी, जब तुझे अपने पेट से बाहर ला रही थी और तुझे पैदा करते वक्त जो उसको दर्द हो रहा था, उस दर्द में जब उसने पहली चीख निकाली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली चीख का भी हक अदा नहीं किया, अब पूरी ज़िंदगी का तू हक अदा कैसे कर सकता है? अभी तो तूने अपनी माँ की चीख का पहला आह का भी हक अदा नहीं किया और पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। माँ का हक अदा नहीं हो सकता। 2 चीजें। तीसरी चीज पर आइए जिससे आज हमारी नौजवान नस्ल बड़ी गाफिल है। पहली चीज शिर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ चाहे कत्ल कर दिए जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज अपने वालिदैन की कभी नाफरमानी मत करना,
अगरचे वो तुम्हें हुक्म दें कि अपने घर से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ दो, बीवी बच्चों से दूर हो जाओ, तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानना पड़ेगी। तीसरी चीज, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। लोगों, कभी किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। ला तत्रुकन्ना कहा, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, इसलिए कि जो कसदन जानबूझकर आमदन फर्ज नमाज तर्क कर देता है, फर्ज नमाज छोड़ देता है, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की फिर उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। और अल्लाह की जिम्मेदारी से वो दूर हो गया है? ड्राइवर बैठता कहता नहीं साहब आप मुझ पे भरोसा रखते हैं, ये अल्लाह के बाद आप पर ही भरोसा है भाई, तो ठीक है, जब आप मुझको भरोसा रखते हो तो अब ये आपको खैरियत के साथ पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है चलिए। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी, और अगर फर्ज नमाज को तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की जिम्मे से वो आदमी दूर हो गया। कभी मत छोड़ना, ये मजबूरी नहीं चलेगी। मैं बैंक में नौकरी करता हूं, लिखा पढ़ी करता हूं, मौलाना साहब बैंक का मैनेजर मुझे इजाज़त नहीं देता, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं हमारा मालिक, हमारा मैनेजर हमें इजाज़त नहीं देता, मैं जो बिज़नेस करता हूं उसमें मसरूफ़ रहता हूं, मैं उसमें जो है हमें फुर्सत नहीं मिलती, क्या मैं शाम को घर आकर इकट्ठी पढ़ सकता हूं? ये सब बहाने नहीं चलेंगे। और माफ़ कीजिएगा, मसला अपने दिमाग की खोपड़ियों में बिठा लीजिएगा, अच्छी तरीके से मसला याद रखिएगा। हर वो सर्विस चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो नौकरी चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो बिजनेस जो आपका अपना हो चाहे जैसा भी हो, अगर उस बिजनेस में या उस सर्विस से आपकी नमाज छूट रही है तो वो सर्विस भी आपके लिए हराम है और वो बिजनेस भी आपके लिए हराम है। नमाज को नहीं छोड़ा जा सकता है, सर्विस छोड़ी जा सकती है, बिजनेस छोड़ा जा सकता है, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी जा सकती है। सिर्फ दो चीजें हैं उज़्र, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो नमाज को मुलतवी कर सकते हैं, पोस्टपोन, पढ़ना फिर भी पड़ेगी। वो दो चीजें क्या हैं? इज़ा हज़रत ताम, आपके सामने बीवी ने खाना रख दिया, आपके सामने खाना आ गया और जैसे ही खाना आया अजान होने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अब खाना खा लो, क्योंकि अब छोड़ के जाओगे तो नमाज में खाने की तरफ दिमाग लगा रहेगा तुम्हारा। अजान हो रही है और बीवी कह रही बैठो अभी मैं खाना लेकर आ रही हूं, और खाना आने से पहले अगर अजान हो जाए तो फिर पहले नमाज पढ़ने जाओगे। हाज़रा का लफ्ज़ है, अगर हाजिर हो जाए खाना और खाना आ जाने के बाद अगर अजान हो रही है तो पहले खाना खा लो, उसके बाद आप नमाज पढ़ने जाइए। जो रकातें मिल जाएं वो पढ़ लो, जो छूट जाएं वो बाद में पूरी कर लो, आप गुनाहगार नहीं होंगे। ये पहला उज़्र चलेगा, ये उज़्र है, इसकी इजाज़त दी है अल्लाह के रसूल ने। और दूसरा उज़्र, अजान हो रही है और यहां अजान होते ही आपको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आ गई, लेटरीन पेशाब की ज़रूरत पेश आ गई, तो जाहिर बात है कि ये चीज़ रोकने से रुकती नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद रोक भी लिया तो नमाज पढ़ोगे तो पेशाब रोकोगे, नमाज पढ़ोगे तो
डिस्टर्ब होगा, खलल होगा नमाज में। यहाँ इजाज़त दी है शरीयत ने कि अगर अजान हो रही हो या हो जाए और अब तुम्हें क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है तो पहले लैट्रीन से फारिग हो लो, पहले पेशाब कर लो, उसके बाद वज़ू बनाओ, मस्जिद में जाओ, जो रकातें मिल जाएं वो पढ़ लो, जो छूट जाए वो बाद में पूरी कर लो। इन दो उज़्र के अलावा तीसरा कोई उज़्र नहीं है शरीयत के अंदर। आपका बेटा बीमार है, आपका बेटा सख्त बीमार है और अजान हो रही है, इस मौके पर भी आपको नमाज पढ़ना है, लेकिन मस्जिद में नहीं जाना है। जल्दी से अपने घर में वुजू बनाइए और जल्दी से सिर्फ फर्ज रकातें अदा कर लीजिए बस। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी मत छोड़ना, किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना। आपका बेटा बीमार है, इधर अजान हो रही है, अजान के बाद 15 मिनट के बाद जमात होगी, जमात में भी इमाम साहब अगर लंबी लंबी सूरतें पढ़ देंगे तो और 10 मिनट चले जाएंगे। अब बेटा ज्यादा सीरियस है, जल्दी से वुजू बनाइए, जल्दी से घर में सिर्फ फर्ज नमाज अदा कीजिए और अपने बेटे को एम्बुलेंस में बैठाइए, गाड़ी कीजिए, टोटो कीजिए, टेम्पू कीजिए, गाड़ी लीजिए, अपनी 4 व्हीलर लेके जाइए अस्पताल। नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है, किसी भी कंडीशन में। हमारी मां बहनों को चंद दिन की छूट मिल जाती है, बस उसके अलावा कोई कंडीशन में माफ नहीं है। उनको अपने महीने के चंद दिनों के लिए नमाजें छोड़ना पड़ती हैं। उनको भी अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखेंगी हमारी माँ बहनें भी, जिस दिन वो पाक होंगी, जिस दिन उनका पीरियड बंद होगा, उनको उसी वक्त गुस्ल करना है, उसी वक्त गुस्ल करना है और नमाज पढ़ना है। अगर वो 3 बजे 4 बजे दिन में पाक होती हैं, असर का वक्त शुरू हो चुका है, फौरन गुस्ल करेंगी और असर के वक्त अब असर की नमाज नहीं पढ़ेंगी, जोहर की 4 रकात पढ़ेंगी और 4 रकात असर की पढ़ेंगी। जोहर और असर वो जमा करके पढ़ेंगी। याद रखिएगा, यहां मुसाफिर वाला हुक्म होगा उनके ऊपर, क्योंकि अगरचे जोहर का वक्त निकल गया लेकिन असर का वक्त है और मुसाफिर जोहर और असर दोनों को एक साथ पढ़ सकता है। इसलिए वो औरत जो 3:30 बजे पाक हो रही है और असर का वक्त शुरू हो चुका है, तो असर के वक्त नहाएगी और नहाने के बाद 4 रकात जोहर पढ़ेगी और 4 रकात वो असर पढ़ेगी। हाँ, अगर जोहर से पहले पाक होती है तो सिर्फ जोहर की नमाज पढ़ेगी, फिर असर के वक्त असर की पढ़ेगी। लेकिन अगर असर के बाद पाक हो रही है तो जोहर भी पढ़ेगी और असर भी पढ़ेगी। यही हाल मगरिब का है। अगर कोई औरत रात में 10 बजे पाक हो रही है तो 10 बजे वो नहाएगी, गुस्ल करेगी, 3 रकात मगरिब पढ़ेगी और 4 रकात इशा पढ़ेगी। 3 मगरिब और 4 इशा, ये रकातें पढ़ने के बाद मगरिब और इशा को जमा करेगी। मेरे भाइयों, हाँ, अगर मगरिब से पहले पाक हो रही है तो जोहर और असर दोनों पढ़ेगी। मगरिब के बाद पाक हो रही है और इशा का वक्त शुरू नहीं हुआ है तो सिर्फ मगरिब पढ़ेगी, और इशा के बाद पाक हो रही है तो मगरिब और इशा दोनों पढ़ेगी। याद रखिएगा, बात थोड़ी सी आगे निकल गई। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है नमाज की माफ की। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठकर पढ़ो, बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेटकर पढ़ो, लेटकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो करवट से पढ़ो, करवट से पढ़ने की ताकत नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ो, आंख के इशारे से पढ़ने की ताकत नहीं है तो अपना होंठ हिला हिला कर पढ़ो, वुजू नहीं कर सकते हो तो तयम्मुम करके पढ़ो। नलकी लगी हुई है पेशाब की जगह पर, थैली लटकी है, आप बार बार इस्तंजा नहीं कर पा रहे हैं तो जानते हो इस थैली का क्या हुक्म है? पेशाब अगर आप कर रहे हैं और पानी से
धो नहीं रहे हैं और वो पेशाब आपका थैली में जा रहा है, तो आप पाकी की हालत में माने जाएंगे और इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी, नमाज माफ नहीं है। कहाँ हैं हम और आप? बहुत मामूली समझ रखा है ना नमाज के मामले को। इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। और 100 की एक बात आपको कह दूं, 10 लड़कियों के बाद आपको अल्लाह ने एक लड़का दिया है, कितनी खुशी होगी। 6 लड़कियों के बाद एक लड़का आपके घर में पैदा हुआ, कितनी खुशी होगी। आप फूले नहीं समा रहे हैं मारे खुशी के कि आज हमें लड़का हुआ, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। यहां बेटे की पैदाइश की खबर आपके कानों में जाती है और इधर आजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह। इस खुशी के आलम में भी तुम अल्लाह को फरामोश नहीं कर सकते हो, भूल नहीं सकते हो। अल्लाह ने तुझे 6 बेटियों के बाद एक बेटा दिया है, अब नमाज का वक्त हो गया है। इस खुशी के आलम में भी तेरे ऊपर नमाज माफ नहीं है, तुझे अभी भी नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, 6 बच्चियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था, 12, 13, 15 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। क्या हालत होगी? एक बेटा था वो भी अल्लाह ने ले लिया। क्या पहाड़ टूटेगा बाप के ऊपर? उस बाप के कलेजे से पूछो क्या गुजरेगी उसके ऊपर। यहां जवान बेटे का इंतकाल हो गया, इकलौता बेटा था, 7-8 बेटियों के बाद एक बेटा मिला था और वो भी मर गया, उसका भी इंतकाल हो गया। यहां आप टेंशन में अपने बेटे की जुदाई में रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और इस वक्त अजान का आवाज आपके कानों में आ रही है, हय्या अलस सलाह। थोड़ी देर के लिए अपना टेंशन दूर करो, अपने बेटे के गम को भुला दो और इस कंडीशन में भी तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए जाना है। अरे जवान बेटे के इंतकाल पर भी जब अल्लाह ने नमाज की रुख्सत नहीं दी और माफ़ी नहीं दी, तो हालत खुशी में और हालत बहाली में और अच्छी कंडीशन में नमाज कैसे माफ़ हो जाएगी? सोचो तो ज़रा, जवान बेटे की लाश रखी है और अजान हो गई है, जाओ इस वक्त। ये उज़्र नहीं माना जाएगा कि बेटे का इंतकाल हो गया था इसलिए चलो छूट गई, बाद में पढ़ना है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा, ये उज़्र नहीं है। और जब जवान बेटे का मर जाना उज़्र नहीं है, तो तेरी बैंक की नौकरी कैसे उज़्र हो जाएगी? तेरा सरकारी स्कूल में टीचर होना कैसे उज़्र हो जाएगा? ये भी उज़्र नहीं माना जाएगा। नमाज अपने वक्त पर पढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, 3 चीजें हो गई और भी 2 चीजें और। वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन। शराब हरगिज मत पीना। ला तशरबन्न खमरन, आप लोग तो हर चीज को खाना बोलते हैं, शराब को भी खाना, दूध को भी खाना, पानी को भी खाना। लेकिन अगर हम खाना बोलेंगे तो यूट्यूब पे सब चलेगा, तो पूरी दुनिया में हंसेंगे लोग, कहेंगे मौलाना साहब शराब को खाना बोल रहे हैं, इसलिए भैया मैं आपकी ज़बान थोड़ी देर के लिए भूलूंगा मैं। ला तशरबन्न खमरन, हरगिज मत पीना। और क्यों मत पीना? आगे के जुमले, फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, शराब हर गंदी और फहश और बुराई की जड़ है। जिसको अल्लाह के नबी ने बुराई की जड़ कहा हो, वो कभी अच्छी चीज नहीं हो सकती है। तुम्हें अच्छी लग रही है वो अलग बात है, तुम्हें उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन जिसको हमारे नबी ने तमाम बुराइयों की जड़ कह दिया हो, वो कभी अच्छी चीज हो नहीं सकती। सुनन नसई की वो रिवायत मालूम है आपको? हजरत उस्मान गनी उस हदीस के रावी हैं। बनी इसराइल में एक औरत थी बदकार, उसका शौहर मर चुका था। वो नौजवानों को तलाश करती थी गलत काम के लिए।
उसको खबर मिली कि एक बहुत नेक आदमी, बेचारे दाढ़ी वाले, अल्लाह वाले, 5 वक्त के नमाज, बड़े नेक आदमी, बड़े खूबसूरत कपड़ा बेचते हैं। तो उसने अपनी नौकरानी से कहा कि इस मौलाना को, इस अच्छे आदमी को, इस नेक आदमी को ज़रा मेरे पास लाओ, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, बहाना बनाकर मेरे पास लाओ और इसके साथ मैं गलत काम। वो अपनी नौकरानी को पैसा देती थी और किसी तरीके से उस नौजवान लड़के को बुला लिया। अब जब नौजवान लड़का वहां आया, कहा कि मेरी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदना चाहती हैं, आप चलिए। जब ये नौजवान लड़का वहां पहुंचा, नेक था, अल्लाह वाला था, बड़ा शरीफ, जब ये वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद नौकरानी ने कहा कि आप अंदर चले जाइए, हमारी मालिकन दूसरे तीसरे दरवाजे के अंदर बैठी हुई हैं, जाइए आप उनको कपड़ा दे दीजिए। ये अंदर चले गए, एक दरवाज़ा बंद, दूसरा खोला, अंदर चले गए, दूसरा दरवाज़ा बंद, तीसरा दरवाज़ा खोला, अंदर चले गए, तीसरा दरवाज़ा बंद, चौथे दरवाजे को खोला तो औरत बैठी हुई है। उसने कहा आओ, ये कपड़ा दिखाने लगे, ये इतने रुपए मीटर, ये इतने रुपए मीटर, ये इतने रुपए, कपड़ा दिखाने लगे। और वो कहती, उसको कपड़ा ख़रीदना ही नहीं था। उसने कहा अरे ये सब रखिए, आप कपड़ा नहीं ख़रीदना है, आप मुझे खुश कर दीजिए, आपको कितना पैसा चाहिए मैं दे दूँगी, आपको कितनी रकम चाहिए मैं दूँगी, आप मुझे खुश कर दिए। हदीस के अल्फाज, उस औरत ने कहा उदुनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, मेरे साथ गलत काम कीजिए, मेरे साथ हम बिस्तरी कीजिए, मेरे साथ जिना कीजिए। इन्होंने उसको अल्लाह के अज़ाब से डराया। अब जिसकी ऊपर जवानी का भूत सवार हो वो अल्लाह के अज़ाब से डरेगा? कितना समझाएंगे कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ अल्लाह के अज़ाब को नहीं जानती हैं, फिर भी भाग भाग के शादियाँ कर रही हैं। नहीं